हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 9th केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का। तो अभी तक हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एयर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो हाउ मैटर चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो जो मैटर की स्टेट में चेंज होता है वो कैसे होता है, हाउ द चेंज हैपन, व्हाई द चेंज हैपन, and how can we identify whether which type of change is going to happen at a particular condition. Okay, so first question is, can matter change its state? One second. Can matter change its state? तो क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है? वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है वाटर का। So as we all know, water can exist in 3 different states. First one is solid, second one is liquid and third one is gas. तो जो हमारा पानी है इन तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड, दैट इज जो वाटर की सॉलिड स्टेट होती है वो क्या होती है? आइस। लिक्विड स्टेट इज इटसेल्फ वाटर एंड गैसियस स्टेट इज वेपर। तो अभी हमें ये क्वेश्चन आंसर करना है कि जो वाटर है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कैसे होता है। तो जनरली हमने वाटर को लिक्विड देखा है, जो रूम टेम्परेचर होता है हमारा, उस पे हमारा वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम इसे कूल करेंगे, इट मींस इफ वी फ्रीज दिस, तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज आइस। तो इट इज only a basic concept कि water exists in 3 different states: solid, liquid and gas. Solid one is ice, liquid form is water and gaseous form is water vapor. So we will discuss it later. First we will discuss about few terms. तो हमें वो terms समझनी है कि क्या होती है, और जो terms में change दिया गया है वो change किस condition पे या किस point पे होता है। So first term is fusion. What is fusion? So fusion is when a solid form of matter converts into liquid form. This process is known as fusion. So fusion क्या है? Fusion is the process in which the solid state of matter converted into its liquid form. तो सिर्फ यहाँ वाटर नहीं, कोई भी हमारा मैटर हो सकता है, एनीथिंग, हमारा किसी भी टाइप का मटेरियल, अगर वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जा रहा है तो हम कहेंगे इस प्रोसेस को फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि वाटर की 3 फॉर्म होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस। तो फर्स्ट वन वाज फ्यूजन। नाउ सेकंड वन इज मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज इट? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो हम मेल्टिंग पॉइंट को समझने से पहले हम सिर्फ इस टर्म को समझते हैं, मेल्टिंग। जैसे हमने फ्यूजन को समझा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेल्टिंग। व्हाट इज मेल्टिंग? When a solid compound convert into its liquid form. मैं आपको पहले बताती हूँ, जैसे कोई solid material है, हमें पता है, तो if we are talking about solid, तो they are not having sufficient spacing in between them. तो solid के particles के बीच में spacing नहीं होती। तो जब हम इसे हीट करेंगे या टेम्परेचर करें देंगे, तो एक्चुअली होता क्या है, जब हमने इसे हीट या टेम्परेचर दिया, अभी हमने सॉलिड की 2 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दीज आर क्लोज्ड, पैक्ड, नेग्लिजिबल स्पेसिंग एंड वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सॉलिड की कि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेसिंग नेग्लिजिबल होती है और इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होती है। तो अब ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली बाउंडेड हैं,
तो जो इनकी काइनेटिक, इनके अंदर कोई मोशन नहीं है, ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर वो क्लोजली बाउंडेड हैं तो उनके अंदर कोई मोशन नहीं होगा। हम इसे थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर समझें तो हमने सिर्फ 5 पार्टिकल्स लिए हैं। तो यहाँ इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बाउंडेड है, क्लोजली पैक्ड है। तो जब हम इसे टेम्परेचर या हीट देते हैं तो क्या होगा, वो जो टेम्परेचर या हीट मिलती है पार्टिकल को मिलेगी। यहाँ ये मोशन में नहीं था, इसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल 0 थी। लेकिन जैसे ही हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हीट की फॉर्म में या टेम्परेचर की फॉर्म में, ये पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। कि जैसे हम, आपने कभी भी देखा होगा, हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें बबल्स आना स्टार्ट होते हैं, हमें पता चलता है हाँ पानी उबलना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब हम किसी भी पार्टिकल को एनर्जी देंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब स्पीड उसकी इंक्रीज हो गई है तो वो मूवमेंट करना स्टार्ट होगा। तो ड्यू टू दिस मूवमेंट और द वाइब्रेशन दे विल स्टार्ट गोइंग फार फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पार्टिकल मूव बिल्कुल नहीं कर रहा था, तो वो क्लोजली पैक थे। लेकिन जब उसे एनर्जी मिली, पार्टिकल्स ने मूव करना स्टार्ट करा और वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो गए। तो टेम्परेचर या एनर्जी प्रोवाइड करने से डिफरेंस क्या हुआ कि जो इसकी पैकिंग है उसमें चेंज आ गया है। यहाँ इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, बट हेयर पार्टिकल्स आर हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, और ये एक दूसरे से सेपरेट आउट भी हो गए हैं। तो इनके बीच की जो स्पेसिंग है, व्हाट इज इट, स्पेसिंग इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। इनके बीच की स्पेसिंग इंक्रीज हो गई है, पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो गए हैं। तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा। तो अब हमने क्या देखा, टेम्परेचर प्रोवाइड कराने से चेंज क्या आया, पार्टिकल की एनर्जी बढ़ने से उन्होंने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया और वो एक दूसरे से दूर हो गए। So due to which now they are having sufficient spacing in between them, and the force of attraction between the particle is less is compared to the solid one. तो अब जो ये दो प्रॉपर्टी है ये किस चीज की है, these are property of liquids। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब हम सॉलिड मटेरियल को, वो वाटर हो या कोई भी मैटर हो, उसे हीट प्रोवाइड करते हैं या उसे टेम्परेचर देते हैं, तो वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इट विल नोन एज मेल्टिंग and the temperature is known as melting point. Now the second point is latent heat of fusion. So what is latent heat? The word latent means hidden. It means hidden. So this is the Hindi meaning of this word. So latent heat. So what will be the latent heat? The hidden energy. So we can say that latent heat means hidden energy. And this is the latent heat of fusion. So what does it mean? The amount of heat that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि हमने ये तो पढ़ा था कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन, कि अगर एक प्रोसेस के ड्यूरिंग कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस फ्यूजन इज हैपनिंग। सो हियर द प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन, and the latent heat related to this fusion is known as latent heat of fusion. So how can we define the latent heat? If we are having 1 kilogram, let us assume water, अगर हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर है in its solid form, so what is the solid form of water? That is ice. तो अगर हम simply लिखें, so we are having 1 किलोग्राम ice, हमारे पास 1 किलो आइस है, हमने इसे टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड किया, and we have converted the 1 kilogram ice into 1 kilogram water. So the process of conversion of ice into water is known as fusion,
and the amount of energy required for this conversion. It means the amount of energy required to convert 1 kilogram of ice into water at atmospheric pressure. It means at its melting point. That energy is known as latent heat of fusion. So what does it mean? Latent heat is the hidden energy, and the hidden energy related to fusion is known as latent heat of fusion. इससे हमने क्या समझा कि जो हमारी सॉलिड आइस के पार्टिकल थे उनके पास एनर्जी कम थी, हमने इन्हें एनर्जी प्रोवाइड कराई और हमने इसे लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर दिया. तो इट मींस कि सॉलिड के पार्टिकल्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं. सो वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर हैविंग मोर एनर्जी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉलिड वन, क्योंकि यहाँ इनकी लेट अस अज्यूम एक्स एनर्जी थी, एक्स जूल एनर्जी थी, और हमने इन्हें वाई जूल एनर्जी प्रोवाइड कराई है. तो ये वाई जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके वाटर में कन्वर्ट हुए हैं. सो what we will say, the particles of liquid are having its own energy, that is x, and the absorbed energy, that is y. So they are having total x plus y joule energy. तो is it clear कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इनके पास ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉलिड वन. इट मींस द पार्टिकल इन वाटर एट द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर मींस उसका मेल्टिंग पॉइंट जहां ये फ्यूजन हो रहा है. इट मींस सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. तो वो टेम्परेचर जहां पे सॉलिड सब्सटेंस अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टेम्परेचर पे दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे वाटर की लिक्विड फॉर्म के जो पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी विल बी हायर as compared that of the ice particles. Boiling. So how can we define boiling? What is boiling? Boiling क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था कि solid form is converted into its liquid form at atmospheric pressure. Atmospheric pressure के atmospheric pressure पे हमारी solid form liquid में convert हो रही है. That is known as melting. Same manner, at atmospheric pressure, if liquid form is converting into gaseous form, this process is known as boiling. The conversion of liquid into its gaseous form at atmospheric pressure is known as boiling, and the temperature at which boiling is happening is known as boiling point. So I think now it is very clear to all how to understand the boiling point, because we already have understand the melting point. So we can say that the temperature at which a liquid compound converts into its gaseous form at the atmospheric pressure is known as boiling point. तो जैसे हमारा मेल्टिंग के टाइम पे जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स थे इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करी लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, सेम केस विल हैपन देयर आल्सो कि लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इनके पास कम एनर्जी है, जो एनर्जी हम इन्हें एक्सटर्नली प्रोवाइड कराएंगे वो इन्हें एब्जॉर्ब करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं. सो इन सेम मैनर द गैसियस पार्टिकल्स आर हैविंग मोर एनर्जी as compared to that of the liquid particle at its boiling point. So how can we define that? The temperature, अगर हम boiling point की definition लिखते हैं, so then it will be temperature at which liquid form of compound convert into its gaseous or vapor form at atmospheric pressure is known as boiling point. So how can we define boiling point? The temperature at which liquid form of a compound convert into its gaseous or vapor form at atmospheric pressure is known as boiling point, and the process is known as boiling. So we are very clear about the boiling point and the process of boiling.
Now our next thing is latent heat of vaporization. So we all already know what is latent heat, that is hidden energy. So but it is the hidden energy of vaporization. So the process of conversion of liquid into gas is known as vaporization. So in same manner, the vaporization process is also having a latent heat. So the amount of energy or heat required to change 1 kilogram of liquid into gas at atmospheric pressure at its melting point. कि 1 किलोग्राम लिक्विड को उसके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. Only condition is the process should happen at its melting point. So if the liquid particle is absorbing heat and converting into gas, it means gaseous particles are having more energy compared to its liquid form. It means at its boiling point, that is 100 degrees Celsius, the gaseous particle are having more energy as compared to that of the liquid form. So we all clear with the latent heat of vaporization. Our last point is sublimation. It means what is sublimation? तो जैसे अभी तक हमने पढ़ा, we can say that the direct conversion of solid into gas is known as sublimation. So how can we define sublimation? The conversion of solid directly into gas is known as sublimation.